हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कर सुधार माना जाता है। क्या आप इसे कर सुधार मानते हैं? तर्क सहित उत्तर दें। यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर में कर सुधार माना जाता है। यहाँ पे माना जाता है कि नहीं माना जाता है, उस पर चर्चा करना है। उसके पश्चात क्यों माना जाता है उसे आपको बताना है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वर्ष 1991 से कर सुधारों की प्रक्रिया में तेज़ी से बदलाव आया है। भारतीय अप्रत्यक्ष कर संरचना में जीएसटी एक बड़ा सुधार है। जीएसटी अपनी विशेष संरचना और विशेष प्रावधान के कारण महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जीएसटी शार्ट में लिख दिया है, जबकि आंसर राइटिंग करते हुए आयोग के कॉपी में शार्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। वहाँ पे आपको वस्तु एवं सेवा कर ही लिखना है। यहाँ मैंने केवल समझने के लिए आपको लिख दिया है। जीएसटी अपनी विशेष संरचना और विशेष प्रावधानों के कारण महत्वपूर्ण है। जैसे वैट न तो दोहरे करारोपण पर अंकुश लगा पाया और न ही इससे उत्पन्न कास्केडिंग इफेक्ट को रोक पाया या रोका जा सका, क्योंकि जो वैट है, वैट डायरेक्ट एक ही जगह पे जिसे जीएसटी है अंतिम रूप से लागू होता है, ऐसे वैट नहीं था। आप सामान खरीदते जाते थे और उस पर वैट इंक्लूड होता जाता था, तो दोहरे कराधान की समस्या रहती थी। ये समस्या जीएसटी में नहीं है। जीएसटी को निम्नलिखित आधारों पर कर सुधार माना जाता है। जैसे इसने करारोपण को श्रृंखलाबद्ध कर दिया है, यानी वस्तुओं के प्रवाह को प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है। दोहरे करारोपण पर अंकुश लगा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में शुरुआती में 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये पे आपका यदि कर लग गया है 10%, तो 110 हो गया। अब वो एक प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ जा कर के 150 रुपये का। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रहे कि जीएसटी में फिर 150 पे कर नहीं, क्योंकि 100 पे तो 10 लग चुका था कर, और फिर बढ़ा कितना, 40 रुपया। भाई 110 पहले से था, तो वो कर अब 40 रुपये पे और लगेगा, ना कि पूरा 150 पे लगेगा। जबकि वैट में क्या था, 100 पे लगा था, फिर 150 पे लगता था। तो इस दोहरे कराधान पर अंकुश लगा है जीएसटी को लेकर के। प्रत्येक अगले प्रवाह स्तर पर बैठे व्यापारी को तभी मूल्य वृद्धि पर कर चुकाने का अधिकार होता है जब पहले के स्तर पर कर चुका दिया गया हो। यानी एक स्टेप यदि पहले से पूर्ण है तभी दूसरा स्टेप हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इससे पूर्व के स्तर के व्यापारी पर कर अदा करने का दबाव बढ़ता है। ये जीएसटी का फायदा है। कर वंचन में कमी आएगी। डिजिटलाइजेशन से मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी। इससे टैक्स फाइलिंग का विस्तार हुआ। कर संग्रह की प्रक्रिया तीव्र व दक्ष हुई। वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता के अनुरूप कर की दर का निर्धारण हुआ। इससे आर्थिक न्याय को बल मिला। सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिला, यानी करों का विभाजन केंद्र व राज्यों के बीच हुआ। जीएसटी काउंसिल में राज्यों की भूमिका बढ़ी, तो सहकारी संघवाद पर प्रभाव दिखता है। वस्तु और सेवा कर सुधार प्रक्रिया में एक सुधारात्मक कदम है, जिसके तहत अप्रत्यक्ष कर संरचना को अधिक बल, अधिक पारदर्शी, अधिक दक्ष
त्रुटिहीन तथा आर्थिक न्याय के अनुरूप बनाया गया है। यानी वस्तु और सेवा कर एक ऐसा कदम है जिसमें आपको आधुनिक कार्य प्रणाली से लगा करके जो जनता के लिए देखने में भी, विकास करने के लिए तीव्रता में भी, और जो आर्थिक न्याय की अवधारणा हमारे भारतीय संविधान में दी गई है उसके अनुरूप भी है। तो इसलिए कई समस्याओं का समाधान तो होता ही है, साथ ही साथ इसे हमें एक कर वंचन से, जो पहले अगर कर या राजस्व एकत्रित किए जाते थे, लोग चोरी कर लेते थे, वो जीएसटी में समस्या समाधान हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।